क्वेश्चन 1 देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो पहला देखो, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए होता है कि उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अ, उनकी जो पावर है, पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, वो कैसी होनी चाहिए, वो नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि बस एक सिंगल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स होगा तो केवल एक्स, वाई होगा तो केवल वाई, ऐसे ही कोई एक सिंगल अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में। तो पहला वाला, हाँ, इसकी जितनी भी पावर है सब के सब वो नंबर के फॉर्म में है, और यहाँ पर वेरिएबल भी केवल एक यूज़ हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल है। सेकंड वाला √3, उसके बाद एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1, तो ये भी है, ठीक है। इधर एक्स नहीं है, मतलब इधर कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 मतलब कि 1 होता है उसका मतलब, तो 2 × 1 2 ही होता है। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं हुआ है, सब वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट किसी भी तरह के पावर के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर देखो वेरिएबल टी है, और टी क्या है, रूट में, और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ना। टी की पावर 1/2 का मतलब होगा √t। तो क्योंकि यहाँ पर पावर क्या हो चाहिए, फ्रैक्शन में चली गई, इसलिए पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल ही नहीं है तो बात क्या करना। सेकंड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ वाला हमारा क्या है, यहाँ पर देखो y+1/y² + 3 दे रखा है। तो y की स्क्वायर क्या है, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y+y की पावर -2। नीचे से ऊपर लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और क्योंकि पावर नेगेटिव हो गई है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल तो है ये, क्योंकि इसके सारी पावर क्या है, वोल नंबर में है, लेकिन इसके वेरिएबल्स अलग अलग हैं। तो पॉलिनोमियल है लेकिन पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। टू, यहाँ पर भी देखो पॉलिनोमियल है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल बहुत अलग अलग है, ठीक है। क्वेश्चन में सेकंड देखते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के साथ ही समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, ये है, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा कि एक्स स्क्वायर को छोड़ करके यहाँ पर जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, +1, ठीक है। तो उस टर्म में, ठीक है, उस टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो बच जाता है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पर केवल +1 था, तो +1 यहाँ पर कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। अगला देखते हैं, 5 - 7x² + x³ + 2 लिखा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -7, तो -7 यहाँ पर कोफिशिएंट है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर भी नहीं है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो a + b क्या होता है, a² मतलब कि x² -1 का स्क्वायर, जो कि होगा x² -1, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। कोई साइन नहीं मतलब +1 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² इज +1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमको यहाँ पर डिग्री बताना है इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है। जैसे x की पावर 4 यहाँ पर सबसे हाईएस्ट, तो यहाँ पर डिग्री 4 है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इस पॉलिनोमियल के y की पावर 2 है जो कि हाईएस्ट, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर y होगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर 3 है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगा, 3 होगा। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं, ठीक है। तो वेरिएबल नहीं है तो उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं, ठीक है। तो कोई वेरिएबल नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या कहलाता है, 1, तो 20 × 1 तो लिखा जा सकता है ना। तो 1 की जगह पर क्या लिख दूंगा, 20 × x की पावर 0। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, ठीक है, और उसकी पावर क्या है, 0, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 0 है, तो पॉलिनोमियल डिग्री क्या है, 0 है। इसके बाद देखते हैं, तो z यहाँ पर है, z यहाँ पर है, वेरिएबल का देखते हैं डिग्री। अच्छा, तो z की पावर क्या है, हाईएस्ट क्या है, 7 है, ठीक है। तो डिग्री क्या होगी, 7 होगी। इसके आगे देख लेते हैं,
एक्स की पावर 7, यहाँ पर हाईएस्ट वही दिख रहा है, तो यहाँ पर डिग्री भी क्या होगी, 7 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब कि जिसमें एक सिंगल टर्म हो, ठीक है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स हो, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म्स हो। टर्म्स क्या होता है, देखो टर्म्स तुम्हारा है, उसमें एक पार्ट कांस्टेंट का होता है, कांस्टेंट मतलब कि नंबर वाला पार्ट जो होता है, और दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, वेरिएबल वाला पार्ट होता है, जो अल्फाबेट वाला पार्ट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 2x, तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, x यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये क्या है, एक सिंगल टर्म हुआ ये, ठीक है। अब इसे में मैं एक और लिख देता हूँ 3x², तो ये दो टर्म्स हो गए, और इसे में एक और लगा दूँ ये, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक टर्म होगा, भले इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। एक भी वेरिएबल नहीं है, मतलब ये तो लिख ही सकता हूँ ना, x की पावर 0, तो x की पावर 0 तो 1 होता है, 3 × 1 तो 3 ही होगा, तो यहाँ पर किस तरह चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पर भी है, बस लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक टर्म हुआ, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तीन टर्म्स हुए, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से डिसाइड करना। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, मतलब बाइनोमियल। यहाँ पर सिंगल टर्म मोनोमियल, यहाँ पर दो टर्म्स बाइनोमियल, तीन टर्म्स ट्राइनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। तो इनकी वैल्यू भी निकालनी है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जो हमको दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5x² माइनस 2x प्लस 2 दे रखा है, ये क्या है, हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, तो px इक्वल्स टू ये लिखा जाएगा। फिर हमसे क्या बोल रहा है, जब x की वैल्यू 0 हो तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह 0 रख दो हर जगह पर। 5 × 0 की पावर 2 माइनस 2 × 0 प्लस 2, तो 2 × 0 करो तो 0, तो माइनस 0 प्लस 2, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 × 0, तो किसी भी चीज़ से 0 को मल्टीप्लाई कर तो 0 आता है, और 0 माइनस 0 प्लस 2, देखो इस 0 का लिखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, फिर भी मैंने लिखा, तो इसको 0 को हटा ही दो, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, +2, तो +2 आ गया, ठीक है। इसका सेकंड लिख लेते हैं। बोल रखा है कि x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे जो कि है 5x² माइनस 2x प्लस 2, विच इज जो कि क्या है, px है, और जब x की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1, तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 प्लस 2, ठीक है। तो 5 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 5 5 होगा, माइनस 2 1 2 होता है, प्लस 2, माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। इसका थर्ड देख लेते हैं। जब हमको x की वैल्यू क्या देखा, -3, तो पॉलिनोमियल लिखेंगे जो कि है px इक्वल्स टू 5x² माइनस 2x प्लस 2, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -3, ठीक है। तो 5 × x का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, माइनस 2 × x की वैल्यू जो कि है -3, उसके बाद क्या लिखा है, +2, तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 3 जो क्या 6, तो +6 +2, देखो -3 का स्क्वायर मतलब -3 × -3 जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़र 9, तो +9, 5 × इसकी जगह पर क्या होगा, +9, तो 5 × +9, 5 9 से क्या होता है 45, उसके बाद +6 +2, तो 6 7 8, तो 8 + 45 जो कि हो जाएगा 8 3 53, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है जितने भी पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनका p ऑफ 0 और p ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है। तो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है पहला वाला p ऑफ y इक्वल्स टू y² प्लस y प्लस 2, तो पहले हमको 1 निकालना है, 1 निकाल लेते हैं, मतलब पहले, तो इक्वल्स टू क्या होगा, y की जगह पर 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2, जो कि हो जाएगा 1 1 2 2 2 प्लस क्या हो जाएगा 4। फिर p ऑफ 0 निकाल लेते हैं, तो y की जगह पर क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, जो कि ये दोनों 0 है आएगा, 0 + 2 2 आता है ना। तो इसके आगे देख लेते सेकेंड, हमको दे रखा है p ऑफ t इक्वल्स टू 5 + t प्लस 2t³ माइनस t की पावर 4, ठीक है। तो p ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की t की जगह पर 1 आ जाएगा, तो 5 + 1 प्लस 2 × 1 का क्यूब माइनस 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 1 होता है, माइनस कर दूंगा 1 की पावर 1, देखो 1 की पावर 3 1 होता है, 1 × 2 करूँगा तो 2 आएगा, प्लस 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो 6 + 2 क्या होगा 6 7 8 8 - 1, ठीक है। फिर p ऑफ 0 निकाल लेते हैं, तो 5 + t की जगह पर क्या होगा 0 प्लस
टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो की पावर फोर, तो जीरो की पावर जीरो मतलब जीरो की पावर फोर जीरो ही होता है, तो ये हट जाएगा। फिर जीरो के स्क्वायर जीरो होता है, जीरो इंटू टू करूँगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी हट गया, यहाँ पर ये जीरो था ये भी हट गया, तो क्या बचा आखिरी में, केवल और केवल फाइव। ठीक है, सेवन और फाइव। इसके आगे देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं इसका। तो x की पावर फाइव, ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स की पावर फाइव, तो p ऑफ वन क्या हो जाएगा इसका, वन की पावर फाइव जो कि होता है वन, और p ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो की पावर फाइव जो कि हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, p ऑफ x दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह पर x है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर टू है तो टू का स्क्वायर जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, टू इंटू टू फोर होता है ना। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या आ गया हमारा p ऑफ x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं p ऑफ वन विच इज इक्वल्स टू वन का स्क्वायर माइनस फोर, तो वन माइनस फोर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, फोर में से बन जाएगा थ्री, साइन माइनस का है क्योंकि फोर बड़ा था और फोर के साथ माइनस था। इसके अब p ऑफ जीरो निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा हमारा जीरो स्क्वायर माइनस फोर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो माइनस फोर मतलब कि माइनस फोर आएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कि दे रखा है p ऑफ x इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका p ऑफ वन निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा टू इंटू वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन। तो वन का क्यूब वन होता है, वन इंटू टू करूँगा टू आएगा, प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, थ्री इंटू वन करूँगा थ्री आएगा माइनस वन, थ्री टू प्लस क्या होता है फाइव, फाइव माइनस वन मतलब कि फोर। फिर p ऑफ जीरो निकालते हैं जो कि क्या होगा टू इंटू जीरो का क्यूब प्लस थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस वन। तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो इंटू थ्री करूँगा तो जीरो आएगा, प्लस जीरो क्यूब जीरो होता है, जीरो इंटू टू करूँगा तो जीरो आएगा, और जीरो, इस जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या है माइनस वन। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, p ऑफ t इक्वल्स टू टी की पावर फोर माइनस टी स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, तो t की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे वन, क्योंकि हम लोग p ऑफ वन निकालना था, तो वन की पावर फोर माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री, वन की पावर फोर वन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस थ्री, माइनस प्लस क्या होता है, ये इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा कट गया, यहाँ से थ्री बचेगा। फिर p ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, तो t की जगह पर जीरो, जीरो की पावर फोर माइनस जीरो का पावर टू प्लस थ्री, तो जीरो का पावर कुछ भी हो जीरो ही होता है, जीरो प्लस थ्री करोगे तो थ्री आने वाला है, तो एक बार थ्री और दूसरी बार भी थ्री आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, मतलब p x एट x इक्वल्स टू a। तो जब x की जगह पर a होगा तो उसकी वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या देखा है माइनस टू। ठीक है, पहला वाला, तो p ऑफ x इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फोर, और x की जगह पर क्या आने वाला है a, और a की वैल्यू क्या दे रखा है माइनस टू, तो सीधा सीधा x की जगह पर माइनस टू रखते हैं, थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस एट इंटू माइनस टू प्लस फोर, और टू एट क्या होता है सिक्सटीन, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस सिक्सटीन प्लस फोर। देखो माइनस टू का स्क्वायर करोगे मतलब माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, टू टू से क्या होता है फोर, तो इसको हटा कर क्या लिखा जाएगा प्लस फोर, तो फोर इंटू थ्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, सिक्सटीन में से फोर जाएगा सिक्स, चार दो बारह बचेगा, और साइन माइनस का है क्योंकि सिक्सटीन बड़ा था फोर से और उसके साथ माइनस था, थ्री फोर से क्या होता है ट्वेल्व, तो प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व क्या हो जाएगा जीरो, कट जाएगा ना। इसके आगे देख लेते हैं सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, ये हमारा p ऑफ x है। ठीक है, तो x की जगह पर a आने वाला और a की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, तो p ऑफ माइनस थ्री लिखते हैं, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो माइनस थ्री का स्क्वायर मतलब माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, जो कि क्या होगा माइनस माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, थ्री थ्री से क्या होता है नाइन, तो यहाँ पे आने वाला नाइन, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको सॉल्व होकर क्या आएगा माइनस नाइन, फिर माइनस सिक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, छः तीन क्या हो जाएगा नाइन, साइन माइनस का आएगा क्योंकि सिक्स बड़ा सिक्स के साथ माइनस था। ठीक है, प्लस नाइन माइनस नाइन कट जाएगा जीरो बचेगा। ठीक है, इसके आगे थर्ड देख लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू
ए की वैल्यू क्या है -1, तो -1 का क्यूब -2 × -1 +2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 होता है, माइनस माइनस क्या होता है +2 +2, -1 का क्यूब करोगे तो -1 × -1 × -1 जो कि क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 2 क्या होता है 4 प्लस -1 माइनस क्या होता है -4 में से बन जाएगा 3, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के साथ पॉजिटिव से। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पी ऑफ एक्स, पी एक्स इक्वल्स टू x³ -3x² प्लस एक्स। तो एक की वैल्यू यहाँ -1 है, और एक की जगह x की जगह पर a आना था, और एक की जगह पर क्या है -1 है। ठीक है, तो x³ मतलब -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर प्लस x मतलब कि -1। ठीक है, तो -1 का क्यूब क्या होगा -1 × -1 × -1 जो कि हो क्या होगा -1। ठीक है, फिर -3 × -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1 जो कि क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 × 1 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 आएगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ब्रैकेट खुलेगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -1। ठीक है, -1 क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 1 क्या होता है 2, साइन किसका आएगा माइनस का, दोनों ही नेगेटिव था, ऐसा देख लो। 3 1 क्या होता है 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -2 -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 2 5, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 3 बड़ा था, एक साथ माइनस था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, पी एक्स x² -5x + 4, जबकि क्यू एक्स हमको दे रखा है x³ -x³ + 1। तो हमको वैल्यू निकालनी है p ऑफ 1 मतलब p1 × q1 की। तो पहले हमको p1 q1 निकालना पड़ेगा, तो पहले हम लोग p1 निकाल लेते हैं और फिर q1 निकाल लेते हैं। तो x की जगह पर क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 4, और इधर भी 1 का क्यूब +1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 -5 × 1 5 आएगा +4। किसी भी दो को सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 + 1 क्या होगा 5, एक है बचा था -5, माइनस प्लस क्या होता है -0 आएगा। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, और +1 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 0 है जबकि इधर 2 है, तो P1 क्या है यहाँ पर हमारा 0, जबकि P2 हमारा क्या है 2। तो 0 × 2 करोगे तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये निकालना था हमको वैल्यू, तो 0 आ गया। इसके आगे देख लेते हैं सेकंड। तो P1/Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, P ऑफ x इक्वल्स टू x² -5x + 4, और QX है हमारा x³ + 1। हमको निकालना क्या है P1/Q1। ठीक है, तो P1 निकाल लेते हैं पहले, तो P1 और इधर से Q1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह पर 1 होने वाला है, तो 1 का क्यूब +1, और P1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1² -5 × 1 + 4। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 × 1 क्या होगा 5 + 4, 4 + 1 क्या होगा 5, 5 - 5 = 0। ठीक है, इधर क्या आ गया था 1 का क्यूब 1 + 1 = 2। ठीक है, तो इसको याद कर लो क्योंकि ये वैल्यू चेंज होने वाली है, बहुत जगह हम लोग यूज़ करने वाले। तो P ऑफ 1 क्या था हमारा 0, और नीचे क्या था 2, तो ऊपर 0 नीचे कुछ भी लिखा हो तो ये 0 ही आता है। सेकंड वाला सॉल्व हो गया, इसके बाद थर्ड देखते हैं। अब वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो अब हमको निकालना ही पड़ेगा। तो P2, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है P2 + Q2। तो P2 + Q2 निकालना है, P2 + Q2 निकालना है। तो P ऑफ x क्या दे रखा है हमको x² -5x + 4, QX हमको दे रखा है x³ + 1। ठीक है, और x की जगह पर क्या आने वाला है 2, तो P2 इक्वल्स टू क्या होगा 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 4, इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। Q2 इक्वल्स टू क्या होगा 2 का क्यूब +1, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, जो कि होता है 2 × 2 × 2 मतलब क्या होगा 8, 8 + 1 क्या होगा 9 आ गई इसकी वैल्यू। इसको निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 - 2 5 10 + 4, हाँ 4 4 क्या हो जाएगा 8 - 10। ठीक है ना, तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 10 बड़ा था, 10 के साथ नेगेटिव था। ठीक है, तो इधर -2, इधर क्या आ गया 9। तो क्या बोला था
P2 प्लस Q2, तो P2 हमारा क्या है -2 प्लस Q2 हमारा है 9, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 में से 2 जाएगा 9 8 7 बचेगा, साइन प्लस का है क्योंकि 9 बड़ा था, ठीक है, तो +7 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वेरीफाई करना है हमको कि जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो वो उसका ज़ीरो है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है हमारा पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है हमको -1/3, तो ये हमको ये बताना है कि x इसका इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है कि नहीं है। ज़ीरो क्या होता है, तो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो वो वैल्यू कहलाती है जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, ठीक है। अगर इस x की वैल्यू यहाँ पर -1/3 रखने पर अगर ज़ीरो आता है सॉल्व होने पर, तो ये x हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये x क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये 3 कट गया, क्या बचा -1 + 1 जो कि बना रहा है ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब x की वैल्यू -1/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर दो वैल्यूज है, फिर इसको देख लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, x² - 1, एक बार x हमारा क्या है, एक बार x हमारा 1 है, ठीक है। तो p ऑफ 1 निकाल लेते हैं, तो 1² - 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इक्वल्स टू 0, और p की वैल्यू क्या होगी, एक बार -1, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1 जो कि होगा +1 -1, ये -1 ये लिखा है, ठीक है। तो -1 क्या होता है -0, ठीक है। तो दोनों ही जीरोस आ रहे हैं, इसका मतलब कि p की वैल्यू जब x की वैल्यू हमारा 1 थी तब भी 0 बन रहा था, और जब -1 थी तब भी 0 बन रहा था। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, थर्ड वाला पी एक्स इक्वल्स टू x², ठीक है। तो और वैल्यू क्या दे रखा है x की, 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो x की वैल्यू 0 के लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो x की वैल्यू जो 0 है यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू, जहाँ पर x की वैल्यू -q/p है, ठीक है। तो रख के देखते हैं, तो p इंटू एक्स की जगह पर -q/p प्लस q, तो ये p कट गया, क्या बच रहा है -q + q जो कि कट जाएगा, और क्या बनेगा 0, क्योंकि x की इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो ये x की ये वैल्यू -q/p क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको इन इस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इनका हमको जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पी एक्स दे रखा है x + 5, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1, कोई पावर नहीं है ना, इसके हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 1, डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, ठीक है। और उस पॉलिनोमियल जितने वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर देखा जाएगा, ना कि कांस्टेंट की, ठीक। तो x की पावर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1 है, तो इसके ज़ीरो कितने होने वाले हैं, इसके ज़ीरो केवल 1 होने वाला है, ठीक है। और इसका ज़ीरो निकालते कैसे, या एक मैं बोलूँ कि इस x + 5 को हमको 0 बनाना है, ठीक है। तो एक काम कर लो कि x की वैल्यू ऐसी क्या रख दें कि ये पूरा 0 हो जाए। मैं क्या बोल देता हूँ कि -5 रख दो, तब ये 0 हो जाएगा। मतलब -5 के लिए ये पॉलिनोमियल क्या है, 0 बन रहा है, इसका मतलब -5 क्या है हमारा, इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। ऐसे निकाल लो, या फिर नहीं पता तुम्हें तो क्या कर लो कि पी एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा था, x + 5, जिस वैल्यू को 0 निकालना उसी को उठा करके उसको उठा करके 0 के इक्वल कर दो। तो यहाँ +5 था, उधर जाके माइनस हो जाए, तो x की वैल्यू -5 के लिए पॉलिनोमियल 0 होगा, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, 2x - 5, ये पी एक्स दे रखा है, तो इसी को उठा करके हम लोग क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो 2x - 5 इक्वल्स टू 0, -5 था, इधर आके +5 हो जाएगा, इधर क्या बच गया 2x, ठीक है। टू क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5/2 के लिए हमारा ये पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा,
इसका थर्ड देख लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल्स टू दे रखा है हमको 3x माइनस सिक्स, और 3x माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0 कर देना। माइनस सिक्स था, उधर जाके प्लस सिक्स हो जाएगा। इधर क्या बचा 3x, 3 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 6/3। ऊपर नीचे काट दूंगा 3 से, तो क्या बचेगा 2, 3 2 या 6 तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 के लिए ये पॉलिनोमियल की 0 होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल की 0 होगा। ठीक है, इसका 4 देख लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है 5x। ठीक है, तो 5x को उठा करके हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो 5 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और 0 अपॉन समथिंग, मतलब 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0। ठीक है, तो इसके आगे फिफ्थ देख लेते हैं। पी एक्स दे रखा है हमको x प्लस वन, तो x प्लस वन हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो इधर जाके, इधर प्लस वन था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 के लिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल हमारा 0 होगा। इसके आगे लास्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 6। पी एक्स दे रखा है हमको ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए और बी क्या है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और ए और बी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी को उठा करके इक्वल टू 0 कर दो, तो प्लस बी था, उधर जाके माइनस बी हो जाएगा। इधर क्या बचा ए एक्स, ए क्या था एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए हमारा क्या है, इस वैल्यू के लिए एक्स की ये पॉलिनोमियल क्या होगा 0 होगा। ठीक है।